यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। और यहाँ पर ये 4 ऑप्शन हैं, यानी कि हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है और इसको हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि किससे हमेशा मतलब विभक्त होगा, हमेशा विभक्त होगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन बैठा हुआ है। तो देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दी है, तो इसको हम देखिए करेंगे कैसे। तो यहाँ से लिखेंगे हम 3 की पावर 4 और इसकी पावर n, ये बाहर लिखेंगे, माइनस फिर लिखेंगे 4 की पावर 3 और ये पावर n। अब देखिए 3 की पावर 4 क्या होता है, ये होता है 81 और इसकी पावर n माइनस फिर ये 4 की पावर 3 होता है 64 और इसकी पावर n। अब यहाँ से देखिए एक रूल होता है, ध्यान दें, एक रूल है, जब कभी भी जैसे यहाँ पर इसको मैं a मान लेता हूँ, 81 को क्या मान लेते हैं a, और ये n की n रहेगी, और ये 64 है, इसको नाम दे देते हैं हम b, और ये पावर n। जब कभी भी a की पावर n माइनस में b की पावर n, ठीक है, अगर इस तरह से कोई रूल आता है तो वो a माइनस b से, यानी कि यहाँ से लेंगे a और यहाँ से लेंगे b, a माइनस b से हमेशा भाग होगा, हमेशा भाग होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी देंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है 81 की पावर n माइनस में 64 की पावर n, तो यहाँ से बात निकल के आएगी 81 घटा में 64, यानी कि 81 में से 64 को माइनस करेंगे तो देखिए 11 में से 4 गया तो 7 और 7 में से 6 गया तो 1, यानी कि यहाँ से 17 आंसर आया। यानी कि जो ये एक्सप्रेशन है हमारी वो 17 से भाग होगी। ठीक है, इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कोई भी लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं लिख देता हूँ 4 की पावर 3 लिख दिया मैंने, और माइनस में लिख दिया 2 की पावर 3। अब जो ये 4 की पावर 3 है और यहाँ पर माइनस में 2 की पावर 3 है, तो मैंने बताया जैसे a तो हुआ 4 और b हुआ 2, ठीक है, और ये 3 और ये 3 है, ये n का काम कर रही, और रूल बताया a माइनस b, यानी कि ये a हुआ और ये b हुआ, यानी कि 4 में से अगर मैं 2 माइनस करूँगा, ठीक है, तो हमारे पास 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आया। इस 2 से जब हम इसका क्यूब करेंगे देखिए आएगा 64, और इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 8, ठीक है, और 64 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा 56। अब ये देख लीजिए जो 56 आया है वो 2 से भाग हो रहा है। ठीक है, ये रूल हमेशा फिक्स होगा, ये भी ध्यान रख लेना। जब भी यानी कि a की पावर n और b की पावर n होगा तो वहाँ पर a में से b माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उससे वो एक्सप्रेशन जरूर से जरूर भाग होगी। ठीक है, तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल एक मैं ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ 6 की पावर 2 और घटा में 3 की पावर 2 लिख दिया मैंने। अब देखिए ये रूल क्या कहता है, यानी कि ये a है और ये b है, यानी a में से b में माइनस करूँगा, यानी कि a 6 हुआ और b हमारा 3 हुआ, तो हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यानी कि 3 से ये एक्सप्रेशन भाग होगी। अब देखिए करके भी देख लेते हैं हम। 6 की पावर 2 कितना होता है 36, घटा में 3 की पावर 2 कितना होता है 9। ठीक है, अब यहाँ 36 में से 9 घटाऊंगा कितना आएगा 7, यानी कि अब देखो यहाँ 27 जो है 9 से भाग हो जाएगा। ठीक है, जब ये 27 भाग हो रहा है तो इसका मतलब जो ये पूरी एक्सप्रेशन है 3 से भाग होगी, यानी कि जो रूल ये मैंने बताया है a माइनस बी। ठीक है, ये रूल मतलब हर प्रकार की जो भी इस तरह की एक्सप्रेशन होगी उसमें ये लागू होगा। ठीक है।